brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और भाई क्या कहते हैं, हम भी आंडा करते थे हुड्डा के पीछे पीछे, भाई हमारे लाते भाई छोरे लाते। सच्ची बात है, ये सारी बात हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हो ये सारा मामला जो है ये हुड्डा जी ने पूरी तरह से कैप्चर कर। बाढ़ खेत को बाढ़ खा रही थी, खेत को बाढ़ खा रही थी, तो फिर खेत हरा भरा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो बड़ा सुकून महसूस करती हूँ बाहर आई। मैं तो बहुत राजी होंगी, ये कांग्रेस के लंगड़े घोड़े पार हो गए तो कांग्रेस में कुछ हो जाएगा, पर मुश्किल लगता है बनने। ये खर्ची और पर्ची का जो सिलसिला चला करता था, जो पर्चे ले लेके सब भांटते थे और हमारे पास भी पहुंचा करते थे लोग कि जी हमारा छोरा लगा दो, हमारा छोरा लगा दो। और भाई क्या कहते हैं, हम भी आंडा करते थे हुड्डा के पीछे पीछे, भाई हमारे लाते भाई छोरे लाते। सच्ची बात है, ये सारी बात हुआ करती थी। लेकिन जो है जो उसकी मर्जी जो बनता था, सारा का सारा जो है लाने लूने वाले वो सारे तुम जानते हो कौन से इलाके के लगते थे। हमारे वाले तो यूं ही रह जाते थे, सारे भी यही हाल होगा भैया ने। हाँ, तो ये जो है सारा का सारा सिस्टम जो है वो खत्म करा मनोहर लाल जी ने। खर्ची बिना पर्ची। तो हमारे इसका मकसद पता क्या है? इसका ये है कि हमारे बच्चे आज के दिन पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि आगे बढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे तब आगे जो है कुछ बन पाओगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा जो है हमारे को इसका मिला है। कांग्रेस राज में हमने देखा था कि केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाए जाते थे। नारे जरूर लगते थे जोर जोर से, 60 साल का राज था, नारे जरूर लगते थे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती। नियत जो थी वो जो नियत पूरी साफ नहीं थी। नियत अगर साफ होती तो वो काम जो आज हो रहा है वो हो जाता। और जो बात आप कर रहे थे अभी, आपने एम्स का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जो है इसका श्रेय लेने की बात करते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे की बात है, एम्स की बात है, वो कहते हैं कि प्रयास मैंने किया है और इसका श्रेय आप लोग। मैं तो हंसूंगी खाली। मैडम आपको एक बात मैं बताती हूँ, इनकी राजनीति केवल अपनी निजी स्वार्थ की राजनीति है। वो पूरा हरियाणा जानता है, पंचकुला से लेकर पूरा गुड़गांव तक जमीनें नापने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों का जो हाल करा वो आप देखते हैं, जो नौकरियों का हाल करा वो आप देखते हैं। अब जो ये कह रहे हैं ये हमने करा था, हमने करा था, आपको क्या बताएं। मेडिकल कॉलेज जो है हरियाणा के अंदर जिस तरह से श्रुति चौधरी ने दिलवाया वो हमारी जान जानती है। जो चौधरी बंसीलाल जी के नाम की यूनिवर्सिटी जो दिलवाई वो हमारी जान जानती है। किस तरह से लड़ झगड़ के हम ये काम करा करते थे। तो ये इनका कभी भी दिमाग विकास के प्रति तो रहा ही नहीं। इनका दिमाग हमेशा से ये रहा कि किस तरह से जो है अपना वर्चस्व बना के रखो और जो है उसको आगे बढ़ाओ, बस। एकजुट करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे चंडीगढ़, क्या लगता है? अब राहुल जी तो बेचारे अपना प्रयत्न करेंगे ही और करना भी चाहिए, लेकिन उनको भी मालूम है मेरे ख्याल में कि जो है ये कार्रवाई वारवाई कुछ नहीं होनी, क्योंकि जिन जिनको भेजा जा रहा है पर्यवेक्षकों को, आज ही मुझे एक कांग्रेसी बता रहा था, कहते जी उसको भेज दिया, उसके से वो गाड़ी किसी की थी वो खाने के लिए वो ले गया, तो वो वहां पे ये हो गया। कहते हमारी तो कोई सुनी नहीं, और जब सुनने की बात आई तो वो सारे के सारे उसके साथ बैठे हुए थे अंदर। तो आप समझ सकते हो ये सारा मामला जो है ये हुड्डा जी ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। संगठन कुछ नहीं करने वाला। आप लोग बीजेपी में और काम भी कर रहे हैं, आप किस तरह से महसूस करते हैं? आज 11 साल का आप बखान कर रहे थे, आप कांग्रेस में मैं सुकून महसूस करती हूँ पूरी तरह से। जो ये अंदर की मार काट, जहाँ पे वो कहते हैं ना खेत को बाढ़ खा रही थी, खेत को बाढ़ खा रही थी, तो फिर खेत हरा भरा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो बड़ा सुकून महसूस करती हूँ बाहर आई। विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष थे, है और रहेंगे। वो तो है ही, वो दिख ही रहा है, और क्या है। सारे लोगों ने देख लिया जो सेटिंग की राजनीति करी जाती है। देखो, विपक्ष होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष होता है तो वो आईना दिखाता है सरकार को उसकी कमियों का, उसकी गलतियों का। तो यहाँ तो वो विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही सेटिंग की कॉम्प्रोमाइज की राजनीति करते हैं। ये मैंने बहुत पहले देख लिया, इसलिए मैंने सोचा भैया पहले निकल लो, यहाँ तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी पिछले दिन हरियाणा में आए मैडम, उन्होंने कहा है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े अलग अलग करने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं? आपकी इस पार्टी भाई बात ये है, मैं तो बहुत राजी होंगी ये कांग्रेस के लंगड़े घोड़े पार हो गए तो कांग्रेस में कुछ हो जाएगा, पर मुश्किल लगता है बने, क्योंकि वो सारे जो लंगड़े हैं ना वो सारों ने
छा गए हैं वो।